आप $20 के नोट पे टाइम लगा रहे हैं या $5000 वाली तस्वीर में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। इस कहावत को या इस स्टेटमेंट को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। इंसान अपने पूरे जीवन भर या अपना टाइम किस स्थिति में और किस सिचुएशन में किस टाइम पर कहाँ पे लगाता है, ये एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ये स्टोरी रियल स्टोरी है, ये 1887 की स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक क्लर्क होता है और पड़ोस में वो उसकी किराने की दुकान होती है। उस किराने की दुकान पर एक पड़ोसी वहाँ पे सब्जी लेने पहुँचता है। जब वो पड़ोसी सब्जी वहाँ पे लेता है और जैसे ही वो क्लर्क सब्जी अपने हाथों से तौल कर उसको देता है, उस पड़ोसी व्यक्ति को देता है। अब पड़ोसी व्यक्ति को देता है और उसके हाथ उस सब्जी को तौलने में गीले हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति उसको पैसे देता है, जिसको सब्जी दिया जाता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पैसे दे देता है। अब पैसे देता है, उसने $50 को नोट उस क्लर्क को दिया। अब $50 का नोट उस क्लर्क को देता है और वो अपने गीले हाथों से ही अपने दूसरे पॉकेट से पैसों को निकालता है और गिनना शुरू कर देता है। जब गिनता है तो उसके हाथों पे कुछ इंक दिखने लगती है, स्याही दिखने लगती है। अब स्याही दिखने लगती है तो वो उस पड़ोसी व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि इसके हाथों में स्याही कैसे दिख रही है। अब ये आश्चर्य को सामने कह नहीं सकता कि हो सकता है कुछ ऐसा ही हो, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा करके क्या होता है, जब वो नोट निकाल कर उस पड़ोसी को दे देता है और वो नोट लेकर घर चला जाता है। अब घर जाता, जब घर पे पहुंचता है, लेकिन उसके माइंड पर वो पूरी इमेज और उसके हाथों के जो कलर होता है वो घूमती रहती है। सामने तो वो व्यक्ति नहीं बोल पाता, लेकिन उसके बाद वो उसका रिपोर्ट कर देता है जाके थाने में। वो पूरी स्टोरी उसको वहाँ थाने में बता देता है। अब जब थाने में स्टोरी वो पूरी बताते हैं, उसके नाम वारंट आता है। जब उसके घर पे आकर रिसर्च होता है, खोजबीन होती है, जब घर पे खोजबीन होती है तो देखा जाता है उसके घर पे ऊपर छत पर एक ऐसी मशीन होती है जिसको देख देख कर वो वहाँ पे नोट को सेम टू सेम अपने हाथों से बनाता है। और इतना ज़्यादा वो आर्टिस्ट होता है, इतना ज़्यादा आर्टिस्ट में माहिर होता है कि वो उस नोट को पूरा टू कॉपी कर देता है। अब लेकिन है तो चोरी। अब उसको वहाँ पे सज़ा हो जाती है। अब सज़ा हो जाती है, उसको लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी वहाँ पे देखा जाता तस्वीरें बहुत सी होती है जो बरामद होती है, वो सरकार के हाथों में जाती हैं। जब वो सरकार के हाथों में जाती हैं तो वो तस्वीरों का रेट जब निकाला जाता है तो उसकी तस्वीर मिनिमम से मिनिमम 5000 से लेकर 18000, 16000, 20000 ऐसी की तस्वीरें उसकी बरामद होती है। और वो जितना टाइम $20 के नोट पे लगाता था, उतनी ही टाइम में वो एक तस्वीर जो कि $5000 की होती है उसको बना लेता था। अब इससे ये जाहिर होता है आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो इतना अपने टाइम को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है कि वो $5000 की तस्वीर ना बनाकर वो क्या करता है, $20 के नोट में ही अपने टाइम को इन्वेस्ट कर देता है। अब वो देखिएगा, लेकिन वो अपना टाइम वहाँ पे तस्वीर बना सकता था। वो जो 5000 से लेकर 16000, 18000, 20000 तक की तस्वीरें तो उसको बना सकता था, लेकिन वो नहीं बना रहा था। वो पूरा वक्त अपना एक $20 के नोट पे लगा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को एक ऐसे राइट डायरेक्शन में न लगाकर इधर उधर उसको वेस्ट करते हैं, और वो एक छोटे से एक नोट के जैसे ही, $20 के नोट के जैसे ही अपने टाइम को इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो $5000, 18000, $20000 की तस्वीर को नहीं बना पाते। वो उससे बड़ा भी काम कर सकते थे $20 के नोट से भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे वो काम को नहीं करते हैं। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कहाँ पे अपने टाइम को लगा रहे हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। या आप हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो $20 के नोट को बना रहा है या $5000 के तस्वीर को बना रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा काम करना चाहते हैं, कैसे टाइम का एंजॉय करना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये याद रखिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन पैसा चोरी करना बुरी बात है। यदि कोई व्यक्ति पैसा बना रहा है
अपने हाथों से बना रहा तो इसका मतलब वो चोरी कर रहा है। तो इस कहानी का मोटिव ये था कि आप अपने जीवन में अपने वक्त को, अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक $20 के नोट पर या एक $5000 की तस्वीर पर, यह आप पे डिपेंड करता है। तो ये स्टोरी आपको शायद समझ में आई होगी। तो इस स्टोरी से कुछ सीखें और अपने लाइफ में ग्रो करें। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।